लगा के आग शौक मौज को, हमने एक ख्वाब पाले हैं, कोई भी पूछे तो बोल देना हम ही ड्रीम 100 वाले। और वो लाइन देखो वहाँ बोर्ड पे भी लिखी हुई सर। बच्चे जो है वह भी ऐसा रिजल्ट लाना चाहते हैं, लेकिन हर एक किसी को ये रिजल्ट मिल नहीं पाता है। तो नरेश, मैं ये जानना चाहती हूँ, इतने शानदार रिजल्ट को कैसे प्राप्त किया? हार्ड वर्क, सेक्रीफाइस और डिसिप्लिन, बस इन 3 चीज़ों को फॉलो करो, अपने आप सफलता की शिखर को जरूर छूओगे। थोड़ा एग्जाम, फियर ऑफ एग्जाम मेरे अंदर था। इंग्लिश वाला एग्जाम में था, बाकी वाले में तो मैंने भगा दिया। आप जो कहते थे कि अच्छा वाला ऑप्शन देखना ही नहीं है, मैंने वही देखा नहीं। मेरे सारे के सारे जो ऑप्शन है वो पहले वाले ही की, क्योंकि दोनों आ रहे थे, तो वो क्यों नहीं? नमस्ते नमस्ते। बहुत बहुत बधाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुपर हिट परसेंटेज यार। 99.20 अपने आप ने गर्दे उड़ा दिए। क्या कहोगे सीटल में? थैंक यू वेरी मच सर। यकीन नहीं हो रहा है, जिन टीचर से साल भर मैं पढ़ा था उनको आज अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। अरे आपका कमाल है, इतने गजब नंबर लेकर आए कि हमें आने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम आज खुश है बहुत कि आज हम जितनी खुशी इस समय तुमको हो रही है ना, उससे ज्यादा खुशी हमको हो रही है। गजब गजब, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता नाम बता दिया है। जो इनकी सिस्टर थी ना, उन्होंने भी पढ़ा है, गुड्डी चौधरी। गुड्डी हमें संगीत आई रही थी बारी में। अच्छा, अब संगीता अब आई है 12th में, तो बस हड़प्पा सभ्यता ये कह रहे पूरा होता ही नहीं है तुम्हारा। कोई भी बच्चा पढ़ता है तो बच्चा टैलेंटेड तब होता है जब उस बच्चे के साथ साथ उसके बच्चे का परिवार वो उसको सपोर्ट करे, उसको माहौल दे, और उसके साथ उसका स्कूल और उसको मार्गदर्शन देने वाला स्टाफ, इन सब के सहयोग से ये सफलता हासिल होती है। हमारे साथ में देखिए बहुत बड़े बड़े लोग हैं, क्योंकि सारे पेरेंट्स तो इनके है ही हैं, इसके अलावा स्कूल के सारे लोग साथ में हैं। एक ये मैडम जो इधर खड़े हैं। मेरा नाम गंगा चौधरी है, मैं अभी आरटीएस की पोस्ट पे हूँ, बाईतू पोस्टेड हूँ। मैं भी यहाँ नज़दीकी गांव खट्टू से ही हूँ। बहुत खुशी हुई कि इन रेतीले धोरों से एक ऐसा परिवार है, वहाँ से ऐसे सितारे निकल रहे हैं। वाकई इन परिस्थिति में एक सरकारी स्कूल से इन सारी टीचर्स के मार्गदर्शन में एक बच्चे ने इतना अच्छा स्कोर किया है, पूरा परिवार बधाई का पात्र है। मैंने आरएस 2013 जब दिया था तब उत्कर्ष से ही कोचिंग की थी, और उत्कर्ष के टीचर्स के मार्गदर्शन में ही किया था। उस टाइम में आरएस एलाइड में सामाजिक सुरक्षा अधिकारी की पोस्ट मिली थी, और अभी मैंने वापस प्रयास किया, आरएस 2021 से 135वीं रैंक आई थी। बहुत बढ़िया। प्यारे विद्यार्थियों, हम सभी का सपना होता है टॉपर्स बनने का, पर हर कोई बच्चा टॉपर्स नहीं बन सकता है। बहुत मेहनत छुपी होती है। देखो, सफलता सबको अच्छी लगती है, लेकिन उस सफलता के पीछे संघर्ष की कहानी आज मैं आपको रूबरू कराने वाली हूँ। आज हम आए एक ऐसे टॉपर के घर पे जिसका अगर आप देखो, अगर परिवेश देखोगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि किन परिस्थितियों में रहकर बच्चे ने पढ़ाई करी। और हिस्ट्री में 100 में से 100, हिंदी साहित्य में 100 में से 100, हिंदी कंपलसरी में 100 में से 100। आप ही बताओ कितने कितने नंबर आए, क्या क्या सब्जेक्ट थे, अपना नाम भी बताओ। मेरा नाम नरेश कुमार है, और इस साल मैंने कला वर्ग में 99.20 परसेंटेज हासिल किए हैं। मेरे हिंदी कंपलसरी और हिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं। इसके अलावा इंग्लिश कंपलसरी और हिंदी लिटरेचर में 99 मार्क्स हैं, और पॉलिटिकल साइंस में 98 मार्क्स हैं। कुल कितने नंबर कट रहे हैं? कुल 4 नंबर कट रहे हैं। गजब गजब गजब, बहुत ही शानदार रिजल्ट। थोड़ा सा बच्चे जो है वह भी ऐसा रिजल्ट लाना चाहते हैं, लेकिन हर एक किसी को ये रिजल्ट मिल नहीं पाता है। तो नरेश, मैं ये जानना चाहती हूँ, इतने शानदार रिजल्ट को कैसे प्राप्त किया? क्या जर्नी रही, कैसे पढ़ते थे, क्या टाइम टेबल था? थोड़ा सा बच्चों को बताओ। मेरा बस यही रहता था, बस इतने परसेंटेज हासिल करने के लिए अगर मैं एडवाइस दूंगा तो वो यही दूंगा, बस हार्ड वर्क, सेक्रीफाइस और डिसिप्लिन, बस इन 3 चीज़ों को फॉलो करो, अपने आप सफलता की शिखर को जरूर छूओगे। दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते थे? घंटे तो मैम फिक्स नहीं है, लेकिन मेरा टारगेट रहता था कि मुझे आज इतना टारगेट पूरा करना है, तो वो काफ़ी बार टारगेट पूरे हो जाते थे। लेकिन कभी कभार अगर टारगेट पूरे नहीं हुए तो मैं दूसरे दिन कोशिश करता था कि आज टारगेट पूरे हो जाए। लेकिन पढ़ते रोज थे? पढ़ते रोज बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी काफ़ी ऐसी पढ़ाई रहती थी। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब कुछ कम पढ़ाई में भी ऐसा किया जा सकता है। मैंने भी बहुत टॉपर्स के सुने हैं नाम कि हम 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। अगर अपन को टॉपर लिस्ट में आना है, अगर अपन को ज़्यादा मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए मेहनत भी ज़्यादा करनी होगी। और कुल मिलाकर मेरे भी डेली की अगर मैं बात करूँ तो अगर एस्टिमेट लगाऊँ तो 12 से 13 घंटा हो जाता है। देखो, सच्चाई सामने रखी है नरेश ने।
कि 6 घंटे में सफलता नहीं मिलती है, वास्तव में मेहनत करनी पड़ती है, खूब ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। और टारगेट का नरेश ने बताया कि टारगेट सेट किया, उस टारगेट को पूरा करके ही पढ़ाई करी। क्या नरेश कभी ऐसा हुआ कि आज नहीं पढ़ूंगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं दिवाली भी मैंने सेलिब्रेट नहीं की थी। दिवाली के दिन भी मैं पूरे दिन पढ़ाई कर रहा था। और दिवाली के दिन मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, मैं बालोतरा गया था, तो वहाँ भी मैं किताब लेकर गया था साथ में। और मेरी ऐसी भी ये हॉबी है, मैं कहीं भी ट्रैवल करता हूँ तो जैसे 1 घंटा लग रहा है तो मैं उस 1 घंटे को वेस्ट नहीं करता हूँ। यूजुअली मैं उस 1 घंटे में भी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं इसका अच्छे से यूटिलाइज करूँ और उसमें कुछ पढ़ पाऊँ। मैं सुरेश सर, समय की कीमत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये जो नरेश ने इस समय अपने पूरे दिन भर जो पढ़ाई जिस तरह से करता है इसके बारे में बताया, वो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि अभी ये केवल 12th क्लास में, और 12th क्लास का स्टूडेंट इतना त्याग कर रहा है, दीपावली जैसे बड़े पर्व को जो है छोड़ रहा है, उसको नहीं मना रहा है, अपने पढ़ने पर इतना ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। नरेश, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे कि आप सुबह कितने बजे उठते थे, रात को कितने बजे सोते थे, और इतना बड़ा जो आपने स्कोर हासिल किया है वो एग्ज़ाम से पहले आपने कितनी पढ़ाई की, या शुरू से एक ही तरह से आप पढ़ते हुए चले आ रहे थे? सर, मेरा जब सेशन हमारा शुरू हुआ था, आपकी क्लासेस शुरू हुई थी 1 मई को शायद, मैं अगर सही हूँ तो 1 मई को शुरू हुई थी। और उसमें हमारा लास्ट एग्ज़ाम था, जहाँ तक मुझे लगता है 11 मई को एग्जाम था हमारा हिंदी लिटरेचर का 11th क्लास का। अच्छा। तो हमें छुट्टियां मिल गई थी, लगभग 9 दिन की छुट्टियां मिल गई थी हिंदी लिटरेचर 11th की प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैंने उस हिंदी लिटरेचर की प्रिपरेशन में मेरी 11th पूरी भी नहीं हुई थी, पहले ही मैंने 12th स्टार्ट कर दी थी। मतलब जैसे लास्ट एग्जाम मेरा हिंदी लिटरेचर का था, तो उसमें मैंने मतलब 4 दिन हिंदी लिटरेचर की थी, और 5 दिन मैंने 5 या जो पीछे रिमेनिंग डेज थे उसमें मैंने 12th की पढ़ाई की थी। सर, ये स्ट्रेटेजी, असली स्ट्रेटेजी, हम स्ट्रेटेजी बताते हैं, लेकिन आज तो हमने टॉपर्स की जुबानी उसकी स्ट्रेटेजी सुन ली कि वास्तव में 11th में ही उस बच्चे ने 12th में अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ाई शुरू कर दी थी। अच्छा बताओ, उत्कर्ष का क्या योगदान रहा, कहाँ से आपको उत्कर्ष के बारे में पता चला? उत्कर्ष का योगदान काफ़ी इस जर्नी में मेरा बहुत ज़्यादा योगदान रहा। तो मैं उत्कर्ष से 9th क्लास में कनेक्टेड हुआ था। अच्छा। मेरी सिस्टर थी, उसने मुझे बताया, उसने 10th का कोर्स लिया था, वो जिस समय 10th में थी उस समय मैं 9th में था। तो अच्छा। उससे फिर पता चला कि उत्कर्ष क्लासेस नाम से कोई इंस्टीट्यूशन है, वो ऑनलाइन कोर्स करवाते हैं। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं परचेज करना चाहिए। और रिजल्ट भी देखे थे आपने, बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस किए थे। अच्छा। इसी वजह से एक भरोसा कायम हुआ है उत्कर्ष पर, और आज उसी का ये परिणाम है। अच्छा। क्या उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लासेस रोज देखते थे? हाँ बिल्कुल, मैं डेली देखता था, हिस्ट्री और पॉलिटी की डेली देखता था, और बाकी वाले रिकॉर्डिंग देखता था, इंग्लिश की और उन सब की। भाई बहुत सारे बच्चों का ये कहना होता है कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती, डाउट सॉल्व नहीं होते। क्या कभी ऐसा हुआ? क्या ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है? क्या संदेश दोगे बच्चों को कि ऑनलाइन पढ़ाई का क्या फायदा है? बिल्कुल हो सकती है मैम। आज का युग ऑनलाइन का युग हो गया है, क्योंकि कोरोना के बाद में सारी चीज़ें जो हैं वो ऑफलाइन से ऑनलाइन ज़्यादा शिफ्ट हो गई। इसीलिए कहीं ना कहीं हमें भी, जैसे एआई का युग है, तो टेक्नोलॉजी का हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए। बहुत सारे फायदे, हमारा टाइम बचता है, हमारे कम लो कॉस्ट में हो जाती है, सबसे बड़ा फायदा इसका ये है। और जहाँ तक डाउट की बात है, तो डाउट जहाँ ऐसे टीचर हो वहाँ डाउट रहने की बात ही नहीं है। क्या हिस्ट्री की क्लास में मजा आता था? बहुत ज्यादा मजा आता था। कैसा अनुभव रहा पूरे साल भर की, थोड़ा सा बताओ क्लास में? बहुत ज्यादा मैम, मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा पूरी क्लास। 12th की जो जर्नी है हिस्ट्री की, आपके साथ, सुरेश सर के साथ, मुझे हमेशा याद रहेगी। और आपकी क्लास में कहते थे, मुझे वो दिन भी अभी भी याद है। मैं यहाँ बैठा, आप वहाँ कह रही थी क्लास में, आई थिंक 4th चैप्टर था, 5th चैप्टर था हिस्ट्री का। अच्छा। कि ऐसा कौन सा बच्चा होगा जो इस बार सभी सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 अरे वाह, क्या बात है। मैंने उस समय भी डिसाइड किया था कि मेरा 100 आउट ऑफ 100 मुझे सारे सब्जेक्ट में लाने हैं, लेकिन थोड़ा सा फियर ऑफ एग्जामिनेशन की वजह से थोड़े से मेरे नंबर कम नहीं, 4 ही तो नंबर कटे। 100 में से 100 लाए हो ना, 100 में से 100 हिस्ट्री में, 100 में से 100 हिंदी में 100 है। बिल्कुल, उसी वजह से ये नंबर कटे, वरना ये भी नहीं करता। और क्लास में कितने टेस्ट लिए, कितना परेशान किया मैडम ने? बहुत ज्यादा मैम, टेस्ट में ही फायदा है, बस ये हिस्ट्री में तो आपकी टेस्ट का ही फायदा है। हर रोज टेस्ट, हर रोज टेस्ट। मैं सोचती हूँ बच्चा दुखी होकर भाग नहीं जाए कि मैडम इतने टेस्ट ले रहे हैं। नहीं, टेस्ट में मजा आता था। बहुत बढ़िया। सुरेश सर, पॉलिटिकल साइंस में 2 नंबर कहाँ से कट गए, थोड़ा सा कुछ बताएंगे? सर, पॉलिटिकल साइंस में मुझे सबसे ज्यादा विश्वास था कि मेरे और किसी में नहीं तो पॉलिटिकल में तो 100 आएंगे ही आएंगे, पर पता नहीं सर ये कट कहाँ। ये इस बार का, हाँ सर, वो आप एक करे थे ना। बिल्कुल, मैं नरेश से यही जानना चाह रहा था कि पॉलिटिकल साइंस में मुझे पूरी उम्मीद थी कि पेपर जो आएगा उसमें से कहीं पर भी बाहर नहीं आएगा, लेकिन जो पेपर बनाया गया था उसमें थोड़ा सा इस बार बदलाव कर दिया गया था,
जिस चैप्टर से आपके निबंधात्मक प्रश्न आने थे वहाँ से नहीं आए थे, निबंधात्मक प्रश्न दूसरे चैप्टर से आ गए थे, दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न दूसरे चैप्टर से आ गए थे। तो ये कुछ ऐसे रीज़न रहे हैं। अभी आज सुबह से लेकर के अब तक मेरे साथ काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हैं और सब ने यही बताया कि स्टूडेंट तो रोने लग गई थी कि सर मेरे नंबर कम क्यों आ गए। मैं तो ये सोच रही थी कि मेरे पूरे में से पूरे आएंगे, डिमोटिवेट हो जाता है। सर हाँ हाँ, मुझे उसमें लगा था वो एक CWCN केमिकल वेपन्स ट्रीटी, बिल्कुल 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 जो है उसमें मेरे जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि न्यू वाली बुक में 1997 है और ओल्ड वाली में 1992 है। और ये नरेश शायद इसमें कुछ स्टूडेंट्स की गलती नहीं कहेंगे हम, कारण ये है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है पुरानी बुक से पढ़ रहे थे, कुछ स्टूडेंट नई बुक से पढ़ रहे थे। और मैंने सारे स्टूडेंट्स को, शायद हो सकता है नरेश का ध्यान उस पर नहीं गया हो, मैंने बताया था कि ये ट्रीटी जो है वो बाद में फिर से हुई है और सेकंड टाइम जो ट्रीटी हुई है वो 1997 में हुई है। 194 देशों ने उस पर साइन किए थे। और ये वहीं बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे चलती हुई क्लास में कह दिया था कि सर ये गलती हो गई हमसे, तो ये गलती थी जहाँ से नंबर कट गए थे। और बाकी तो सर मैंने जो प्रेजेंटेशन है पॉलिटिकल साइंस में सब में मेरे जो सबसे ज़्यादा योगदान मार्क्स बढ़ने का अगर मैं कहूँ तो वो प्रेजेंटेशन, जिस तरीके से मैंने लिखा था ना, ब्लैक पेन का यूज़ करना और डायग्राम बना कर लिखना, मेरे हिसाब से मुझे दूसरे स्टूडेंट के मुकाबले इसमें ज़्यादा बेनिफिट मिला क्योंकि मुझे प्रेजेंटेशन स्किल्स आती थी। इस वजह से जहाँ तक मुझे लगता है बड़े क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखें थोड़ा सा हाँ, बड़े में तो ये हिस्ट्री पॉलिटी में तो अगर मैं बात करूँ तो कॉन्सेप्ट को समझो, जैसे मोहनजोदड़ो सभ्यता की विशेषताएं अगर अपन को बतानी है तो भाई आपका जो स्ट्रेटजी है कि पॉइंट याद कर दो, उसमें कॉन्सेप्ट को समझ लो, फिर अपने हिसाब से लिख दो, बस वही है बड़े वाले क्वेश्चंस में वही है। और एक एनसीईआरटी की डीप जो रीडिंग है वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री और पॉलिटी में हमें करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आरबीएस अपना रुख बदल रहा है सर, उस हिसाब से क्वेश्चन डीप आने के ज़्यादा चांसेस है। और जो बॉक्स है ब्लू, जो रेड बॉक्सेस हैं, उनको भी इग्नोर हमें नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छे से थोड़ी डीप लर्निंग हमें करनी चाहिए। तो नरेश, आपने कभी ऐसा सोचा था क्या जब आपने 12th की पढ़ाई शुरू की थी कि एक मौका ऐसा आएगा जब शीतल मैम, सुरेश सर मेरे पास में होंगे, इवन पवन सर जिन्होंने 9-10 में पढ़ाया था वो भी मेरे साथ में होंगे, यहाँ पर मेरे घर आएंगे मुझसे मिलने के लिए, ऐसा कभी सोचा था क्या? सर ऐसा सच बताऊं तो मैंने मतलब जब मेरे सिस्टर है उसके 95% बने, उसके थोड़े से 12th में कम रह गए उम्मीद के अकॉर्डिंग, मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मुझे 12th में इतने परसेंटेज बनाने हैं और उत्कृष्ट वाली फैकल्टी के साथ में मतलब मीटअप करना है। कॉन्फिडेंस कहते हैं इसको, ये है कॉन्फिडेंस। तो हमारे 12th का बच्चा, लेकिन पवन सर का लाडला है और इनकी बेहद डिमांड पर पवन सर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सर, देखो मैं कहूंगा तो बाद में सबसे पहले इनके लिए सप्रेम भेंट है। हाँ बिल्कुल, ये एक छोटी सी भेंट है, कीर्तिमान रचा है सुरेश सर, इन्होंने बहुत मुझे रियल में अच्छा लगा है, बहुत शानदार। आज मैं रूम देख रहा हूँ कब से, ड्रीम 100 चौक से लिखा हुआ बोर्ड, चार्ट, हर जगह ड्रीम 100 100 नंबर का सपना रियल में करके बताया। 10th में भी बहुत अच्छे 96 पॉइंट कितने थे एग्जैक्ट? 83%। बिल्कुल, ये जोधपुर मैडम मिलने भी आ चुका है, ये और इसकी बहन आए थे ना आप एक बार। बिल्कुल, और चारों भाई बहन शानदार पढ़ाई कर रहे हैं। संगीता भी, जैसा कि वो भी अभी 11th-12th में है। संगीता को भी मिलना चाहूंगी जी, मैं, बिल्कुल बुलाओ सर, मिलाएंगे, संगीता को बुलाओ सर। मिलाएंगे। उसके अलावा छोटा भाई है मैडम, वो भी मेहनत कर रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। बहुत रियल में अच्छा लगा, आज बहुत बढ़िया। हम इतना दूर आए मैडम, लग ही नहीं रहा, हमें ऐसा लग रहा है हमारे पास में स्टूडेंट था। उत्कर्ष के इस लाल ने जो है सुपर हिट दोरों की धरती से कमाल कर दिया। इसके लिए तो मैं चाहूंगा कि अपन जो है पहले पवन सर को धन्यवाद देंगे। और पवन सर, हाँ, आपकी वजह से आज हम इस बच्चे तक आ सके क्योंकि सर। आपने 10th और 9th की न्यू मजबूत की, फिर हमें जब ये 11th में मिला तो एक ऐसा स्टूडेंट मिला जिसको कि हम निकाल करके 99.20 तक ला पाए। बिल्कुल सर, मेरी जो एग्जाम में जो एक्यूरेसी बनी है वो मैथमेटिक्स की वजह से मैथमेटिक्स से बनी है। बिल्कुल। मेरा इंटरेस्ट, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा तुमने मैथ क्यों ली, तुम्हारे इतने ज्यादा परसेंटेज बने, 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में आए। मैंने कहा मेरा इंटरेस्ट इस तरफ है और मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि मैं इस क्षेत्र में वो ज्यादा अच्छा कर पाऊंगा, तो मैंने ये सोच लिया। नहीं, कोई इश्यू नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो मैं लाइन बोलता हूँ, मैंने हमेशा लगा के आग शौक मौज को हमने एक ख्वाब पाले, कोई भी पूछे तो बोल देना हम ही ड्रीम 100 वाले। और वो लाइन देखो वहाँ बोर्ड पे भी लिखी हुई सर, सेम टू सेम साइन लाइन लिखी हुई है। तो इसके लिए पूरा थैंक यू, बहुत धन्यवाद नरेश। हमें भी बहुत अच्छा लगा, हम सब यहाँ पर आए और भी टीम मैडम अलग अलग जगह गई भी, बहुत अच्छा लग रहा है। नरेश एक बार, हाँ बिल्कुल बुलाएंगे मैडम। एक बार मैं चाहूंगा कि नरेश की सिस्टर भी हमारे साथ में आ जाए। बिल्कुल, आप यहाँ आ जाओ बेटा, आपका नाम, पूरा इंट्रोडक्शन दो। मेरा नाम संगीता चौधरी है, मैं क्लास 12th की छात्रा हूँ, अभी 12th में आई हूँ। सर, सबसे खास बात मैं बताऊंगी कि जब मैं एंटर हुई ना तो ये मुझसे गले मिलके रोने लग गई। इसने कहा मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, नहीं था, लेकिन अब हो गया है मेरे भाई को देख करके। मैडम मैं भी ऐसे कैसे नंबर लाऊंगी, आपको वापस आना पड़ेगा आपकी टीम के साथ। क्या कहोगे सुरेश सर? भाई हम तो ये चाहते हैं कि संगीता ने जो डिटर्मिनेशन दिखाया है वो पूरा करके दिखाए, हम दोबारा यहाँ पर आए, दोबारा यहाँ पर आएंगे तो हमें और ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि इस घर के अंदर होनहार स्टूडेंट्स जो है ना वो एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक है। जो है संगीता,
पहले से ही मैं देखो ये एडवांस में। आपको भी इसी तरह से नंबर लाने, जो 3-4 नंबर इसके कटे हैं वो भी नहीं कटने हैं, पूरे 99.20 नहीं 99.80 100% लेकर आना है। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं संगीता के साथ है और हम चाहते हैं कि इस बार 12th में हम संगीता को ही टॉपर बनाए, राजस्थान का टॉपर बनाए, है ना? बनोगी? बिल्कुल। नरेश के साथ तैयारी करना, नरेश पूरा बढ़िया मतलब गाइडेंस करेगा क्योंकि नरेश ने पहले ये अचीवमेंट हासिल कर लिया है, बस लगे रहना है, उसी तरह से पढ़ाई करनी है, नाम रोशन करना है। तो नरेश कुछ गुड्डी के बारे में बताओ जरा, गुड्डी अभी क्या कर रही है? गुड्डी मेरी सिस्टर का नाम है और वो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी मिरांडा उसमें अपनी स्टडी को परस्यू कर रही है और गुड्डी भी मेरे जैसी छात्रा हैं और हम दोनों का सफ़र उत्कर्ष के साथ में एक साथ ही शुरू हुआ था और मुझको मेरी 12th क्लास का सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिला था कि गुड्डी पहले 12th कर चुकी थी तो उससे थोड़ा मैंने मार्गदर्शन दिया कि किस तरीके से क्या कुछ होता है, शुरुआत में कौन कौन से किस में चैप्टर्स हैं, उस वजह से मुझे इसका बेनिफिट मिला और हमको कभी भी कोई डाउट आता था तो हमारी जो कन्वर्सेशन चलती थी गुड्डी की और मेरी, वो दोनों पढ़ाई के रिलेटेड होती थी। इससे क्या है कोई डाउट दूर होते थे, कोई न्यू इशू रेज होता था, हम उनको दोनों साथ मिलकर सॉल्व करते थे। कोई उत्कर्ष का भी फीचर जो आपको बहुत अच्छा लगा? उत्कर्ष का मुझे जो सबसे अच्छा फीचर लगा वो आपका क्विज और जो संडे टेस्ट है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसमें आपको पता रहता है कि आप इतने लोगों में कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हो, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक मैं उत्कर्ष के और फैकल्टीज़ को भी ये निवेदन करूँगा कि जिस तरह शीतल मैम हिस्ट्री में टेस्ट लेती थी वैसे वो भी टेस्ट ले, ताकि अलग से टाइम निकाल कर, ताकि जो बच्चों के कॉन्सेप्ट्स है वो क्लास में क्लियर हो जाए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और आने वाले बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे कि वो पूरे में से पूरे क्या नंबर ला सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल ला सकते हैं मैम, सारे सब्जेक्ट में, इंग्लिश हो, हिंदी हो, चाहे लैंग्वेज सब्जेक्ट हो, डोमेन हो, किसी में भी पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। बस ज़रूरत है तो हार्डवर्क, डिसिप्लिन और सेक्रीफाइसेस, ये 3 चीज़ें अगर आपके पास में है तो सफलता के अंदर आने वाले सारे रोड़ों को आप आराम से पार कर जाओगे। और बस लगन के साथ में, पूरे डिटर्मिनेशन और पूरी डेडिकेशन के साथ में आप मेहनत करते रहिए, इसी तरह आप सफलता जरूर प्राप्त कर लोगे। ड्रीम 100 क्या उससे भी ज़्यादा आप प्राप्त कर सकते हो। नरेश, एक बार आप जो है वो अपने परिवार का आपके साथ में क्या योगदान रहा है आपकी पढ़ाई में और आपके स्कूल का क्या योगदान रहा, जरा उसके बारे में बताइए। स्कूल का भी सर मेरी जो इस जर्नी है बहुत ज़्यादा योगदान रहा। स्कूल में अगर मैं बात करूं तो सर हमारे इंग्लिश के टीचर नहीं थे और पॉलिटिकल साइंस के टीचर थे हमारे, वो सर असिस्टेंट प्रोफेसर की पद पर अभी चले गए हैं, तो आधे सेशन में वो भी शुरू हो गए। हाँ, वो भी फिर ऐसा इशू रेज हो गया था, तो इस ऐसे में उत्कर्ष ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया, किसी भी प्रकार की कोई कमी फेस होने नहीं दी। और मेरे अगर परिवार वालों की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, मेरे पापा का और मम्मी का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है, किसी भी चीज़ की उन्होंने मुझे कमी होने नहीं दी। और बस यही कहूँगा मैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज़ मैं आप लोगों को नरेश के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप लोग अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहे हैं, किसी प्राइवेट स्कूल से पढ़ रहे हैं, दूर दराज जहां पर स्कूल्स नहीं है वहां आपकी एजुकेशन हो रही है, टीचर बीच में पढ़ाते हुए अचानक उनकी पोस्टिंग हो जाए, कहीं और चले जाए, ऐसी स्थिति में उत्कर्ष ने जिस तरह से नरेश का साथ दिया है वो आप सभी का साथ इसी तरह से देता रहेगा। आप लोगों को बस जुड़ करके मेहनत से पढ़ना है। मतलब हम लोगों ने कभी किसी भी स्टूडेंट को ये कमी महसूस नहीं होने दी कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन होते हुए भी हम ऑफलाइन मोड की तरह पढ़ाते थे। और नरेश को शायद याद होगा, मैं कई बार क्लास में कहता भी था कि मुझे नहीं लगता कि मैं ऑनलाइन हूँ, मैं ऑफलाइन हूँ, आप लोगों के साथ बैठ करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। क्यों नरेश? बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे अभी भी याद है वो सारे के सारे लेक्चर्स। और मैं जब एग्जाम देता हूँ तब आपकी आवाज़ कानों में गूंजती है। मतलब वो जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं, वो जैसे क्वेश्चन सामने आ गए तो अरे हाँ, ये तो शीतल मैडम ने, ये तो सुरेश सर ने तब पढ़ाया था, तब पॉइंट जैसे जैसे आते आते गए वैसे वैसे लिखते गए। देने बैठे तो डर नहीं लगा? बच्चों को बहुत डर लगता है एग्जाम में बैठने। डर तो ज़्यादा तो नहीं लगा, पर इंग्लिश वाले पेपर में मुझे थोड़ा डर लगा। उसी डर की वजह से मेरा 1 मार्क्स कट हो गया, बाकी वो भी नहीं होता। थोड़ा एग्जाम, फियर ऑफ एग्जाम मेरे अंदर था। इंग्लिश वाले एग्जाम में था, बाकी वाले में तो मैंने भगा दिया, पर इंग्लिश वाले में थोड़ा सा था। पेपर देख के कैसा लगा? पेपर देखकर तो मैं ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा कोई घबराहट नहीं हुई। मैं सब आ रहे हैं हमको, हाँ सब बिल्कुल सब आ रहे हैं। मैंने एक ये तो भी मुझे बात याद आ गई कि आप जो कहते थे कि अथवा वाला ऑप्शन एक नहीं है, मैंने वही देखा नहीं। मेरे सारे के सारे जो ऑप्शन है वो पहले वाले ही की, क्योंकि दोनों आ रहे थे तो वो क्यों देखना। यही मैं हमेशा सर कहते थे कि इतनी मेहनत करो, इतनी पढ़ाई कर लो कि सारा कुछ याद है, हमें अथवा देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। क्योंकि मैं ऐसा ही करती थी जब मैं कॉलेज टाइम में, बताया हुआ है मैंने। ये याद है मुझे।
अच्छा, रिजल्ट सबसे पहले किसने देखा? रिजल्ट सबसे पहले मैंने ही देखा था। क्या कैसी प्रतिक्रिया? ऐसे बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम थोड़ी देर तो यकीन नहीं हुआ कि ये भी फैक्ट तो नहीं है। अभी नरेश, जब हम लोग एंटर हो रहे थे तब आप हमारे सामने दौड़ते हुए आए थे और हमसे मिलकर अचानक आंखों में आपके आंसू आ गए थे। मतलब आपकी भावनाएं टीचर के साथ कितनी जुड़ी हुई है वो उस जगह पर मैंने भी महसूस की थी कि मतलब एक बच्चा जो कि अभी तक हमारे साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं था, मतलब हम डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं थे, फर्स्ट टाइम अचानक हमने भी नरेश को देखा और नरेश ने भी हमको देखा, तो वास्तव में वो खुशी जो थी वो काबिल तारीफ थी। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरी तरफ से यही संदेश है कि नरेश की तरह मेहनत कीजिए, पढ़िए, सफलता जरूर हासिल करेंगे। नरेश, एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे सर ऐसा मेरा कोई अल्टीमेट गोल तो नहीं है, और मेरा जो सही कहूँ तो गोल तो यही है, एक अच्छा सिटीजन बनूँ और देश कंट्री डेवलपमेंट में योगदान दे सकूँ। और अगर ऐसे कहूँ तो मेरा जो रुझान है वो प्रशासनिक सेवा की तरफ ज़्यादा है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि आप जो है ना इस रास्ते के माध्यम से ही अपने उस गोल को पूरा कर सकते हो जो कि आप समाज सेवा के लिए और देश के निर्माण के लिए करना चाहते हो, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा रास्ता है। प्रशासनिक सेवा में जाकर के आपको पद भी हासिल हो जाएगा जहाँ से आप इस काम को कर सकते हैं। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में रहेगी कि आप भविष्य के अंदर देश के अच्छे नागरिक बने, प्रशासनिक पद पर जाएं और वहाँ से आप इस देश के लिए बहुत कुछ कर सकें। शीतल मैम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। समय की कीमत इन्होंने पहचानी, लगातार मेहनत करी। तो विद्यार्थियों, आपको यही संदेश है कि आप लोग भी नरेश की तरह अपनी अच्छी सफलता को प्राप्त कर सकते हो। बल्कि मैं तो ये कहूँगी जो 3-4 नंबर कटे वह भी नहीं कटेंगे। नरेश ने ऐसा मूल मंत्र आपको दे दिया है, सारी जर्नी उन्होंने इनकी जबानी मैंने आपको बता दी है। तो बस हम उम्मीद करेंगे नेक्स्ट ईयर आप भी उत्कर्ष के साथ जुड़ करके इससे भी अच्छा परिणाम लेकर आओ। नरेश, एक बार आप अपने घर का भी थोड़ा सा हमें अवलोकन करवाएं साथ में चल करके। बिल्कुल सर, घर जैसे आपको बताइए रूरल एरियाज में है, और बिल्कुल सर करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आइए पवन सर। ये मेरा स्टडी रूम है, यहाँ पर मैं बैठ कर पढ़ता था। और ये अनाज भंडार है, इस रूम में सारी अनाज रखी हुई है। तो ये हमारा मकान है, इसका जो काम है वो अभी अंडर प्रोसेसिंग में है, चल रहा है। जैसे सर जो विंटर्स का टाइम होता था उसमें सर अगर मैं 12 घंटे पढ़ाई करता था तो मेरी 7 से 8 घंटा जो पढ़ाई है वो यहाँ होती थी। पहले यहाँ चेयर होती थी, वो अभी मैं नीचे लेकर चला गया हूँ, क्योंकि सर जैसे नेचुरल एनवायरनमेंट में अगर हम रहकर पढ़ते हैं तो उसका जो सर आनंद है वो भी कुछ ज़्यादा ही होता है, और उसमें सर माइंड भी एकदम फ्रेश रहता है। मैं सुबह की बात करूँ तो सुबह सर 6-7 बजे से लेकर 9-10 बजे तक यहाँ आराम से बैठकर मैं पढ़ाई करता था। तो आपका क्रैश कोर्स था, उसमें जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे वो मुझे अभी भी याद है, मैं सारा यहीं पर बैठकर देखता था। मतलब नरेश का ये कहना है कि इतना शांत और इतना पीसफुल एरिया है ना घर के आसपास, एक बार आप थोड़ा सा कैमरा घुमा करके दिखाइए। ऐसे वातावरण में नरेश को बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, क्योंकि अकेले बैठकर शांत वातावरण के अंदर अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से संपन्न करते हैं, और यही इनकी सफलता के पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण भी रहा है। नरेश, बहुत अच्छा लगा आपके इस गांव में आकर के, इतना सुंदर गांव, इतना अच्छा वातावरण, आपके परिवार के लोग इतने अच्छे हैं। एक चीज़ बताइए, आपके अंदर बोलने का जो कॉन्फिडेंस है वो कहाँ से है? बहुत शानदार कॉन्फिडेंस है नरेश का। वो सर ऐसा कि मैं मतलब स्कूल में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सर मुझे सबसे आगे मुझे ही करता है कि नरेश तू ऑनर है या तू ऐसा है तो मैं ही दूँ। तो वो कहीं ना कहीं मैं 7th-8th क्लास से स्कूल से मंच पर बोलने का जो कॉन्फिडेंस है वो आता मतलब आ गया है। और अगर मैं आपको बताऊं तो पिछली बार हमारे स्कूल में जो टीचर्स डे सेलिब्रेशन किया गया था उसमें प्रिंसिपल मुझे बनाया था। तो ऐसे ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, मैं स्कूल परिवार को भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी, जिसकी वजह से मेरे अंदर थोड़ा ये कॉन्फिडेंस बोलने का आया। अच्छा नरेश, एक चीज़ और बताइए जरा, आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी सर मेरे ट्रक ड्राइवर है सर। देखिए, ट्रक ड्राइवर हैं पिताजी, और बावजूद इसके घर के अंदर चारों बहन भाई, चारों बहन भाई जो है वो पढ़ने में एक से बढ़कर एक है, और इन सभी को ये कहा गया है कि पढ़िए पढ़िए और पढ़िए। पूरी हेल्प परिवार की तरफ से हो रही है। बहुत बढ़िया नरेश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं, आप बहुत सारी सफलताएं प्राप्त करें, और कभी जब आप अधिकारी बन जाएं तो आपसे एक बार फिर मुलाकात हो। थैंक यू।